नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET 2026 में शानदार सफलता हासिल करने की एक अचूक रणनीति पर बात करने वाले हैं। एक मेंटर के तौर पर ये पूरी रूपरेखा खास तौर पर उन सभी भावी शिक्षकों के लिए तैयार की गई है जो अपनी तैयारी को एक सटीक और मजबूत दिशा देना चाहते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत होगी JTET 2026 के नए परीक्षा पैटर्न से, फिर समझेंगे पेपर 1 और 2 के बीच का बुनियादी अंतर। इसके बाद सबसे अहम विषय चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मुख्य विषयों की शिक्षण विधियों और अंत में एक शानदार स्टेप बाय स्टेप अध्ययन योजना पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं JTET परीक्षा के बदलते स्वरूप की। तैयारी शुरू करने से पहले इस नए परिदृश्य को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, रटने वाले दिन अब चले गए हैं। अब परीक्षा में प्रश्नों का स्तर पूरी तरह से कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड होने वाला है। इसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ ये रटना काफी नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, बल्कि ये जानना है कि इसे कक्षा 5 के बच्चों को एक असली पौधे के जरिए कैसे समझाया जाए। और सच कहूं तो सच्चे शिक्षकों के लिए अपना व्यावहारिक ज्ञान दिखाने का ये एक बेहतरीन मौका है। चलिए, अब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी सवाल पर आते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में आखिर अंतर क्या है? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से ग्रेड लेवल का विभाजन किया गया है। अगर लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक के छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो फोकस पूरी तरह पेपर 1 पर होना चाहिए। वहीं अगर कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने का लक्ष्य है तो पेपर 2 की तैयारी करनी होगी। इससे अपनी सही राह और परीक्षा संरचना चुनने में बहुत मदद मिलती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार बात पता है क्या है? वो है शून्य। जी हाँ, JTET में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में शून्य नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कोई भी सवाल बिना जवाब दिए छोड़ना ही नहीं है। यहाँ एक शानदार रणनीति काम आती है, एलिमिनेशन मेथड। कठिन प्रश्नों में गलत विकल्पों को हटाकर सही का अनुमान लगाइए, क्योंकि यहाँ तुक्का लगाने की कोई सजा नहीं है। अब हम बढ़ते हैं उस विषय की ओर जो असल में गेम चेंजर है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी CDP। ये दोनों ही पेपरों का एक बहुत बड़ा और सर्वोच्च प्राथमिकता वाला हिस्सा है। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग ये सिर्फ नाम या थ्योरीज नहीं हैं जिन्हें बस रट लिया जाए। इन्हें रियल क्लासरूम से जोड़कर देखना होगा। उदाहरण के लिए, वाइगोत्स्की के स्कैफोल्डिंग सिद्धांत को ऐसे समझिए जैसे कोई बच्चा अपने दोस्त की थोड़ी सी मदद मिलने पर गणित का एक मुश्किल सवाल चुटकियों में हल कर लेता है। जब आप इन्हें ऐसे विजुअलाइज करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स थ्योरीज बिल्कुल आसान लगेंगी। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि सिर्फ अपने मुख्य विषय का ज्ञाता होना काफी नहीं है। उसे बच्चों को पढ़ाना कैसे है, ये जानना असली कुंजी है। आइए विषय विशिष्ट शिक्षण विधियों पर नजर डालते हैं। अगर हम गणित और EVS के प्रायोरिटी टॉपिक्स की बात करें तो गणित में NCERT से भिन्न यानी फ्रैक्शंस और ज्यामिति यानी ज्योमेट्री जैसे चैप्टर्स पर खास ध्यान देना होगा। EVS के लिए कक्षा 3 से 5 की NCERT से परिवार और मित्र, भोजन और जल जैसे अध्याय सबसे महत्वपूर्ण हैं। हमेशा ध्यान रहे, NCERT की किताबें ही इस पूरी तैयारी का सबसे मजबूत बेस होनी चाहिए। इसके साथ ही भाषा के दोनों खंडों को भी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। हर भाषा खंड 30 अंकों का होता है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए सिर्फ व्याकरण काम नहीं आएगा, बल्कि कॉम्प्रिहेंशन यानी बोध और भाषा पढ़ाने की कला यानी लैंग्वेज पेडागोजी पर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, एक व्यवहारिक स्टेप बाय स्टेप रणनीति जो असल में इस परीक्षा में सफलता की नींव रखेगी। ये एक अचूक 5 चरणों वाली रणनीति है। शुरुआत सिलेबस को प्रिंट करने और एक मजबूत डेली रूटीन बनाने से करें। पढ़ाई का आधार NCERT की किताबें और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र यानी PYQs होने चाहिए। और हाँ, एक वीकली प्रोग्रेस ट्रैकर जरूर बनाएं। हर हफ्ते मॉक टेस्ट दें और अपने अंकों को उसमें दर्ज करें ताकि पता चले कि सुधार कहाँ हो रहा है। इसके साथ ही रिवीजन पर सबसे ज्यादा जोर देना है। एक मेंटर के नाते मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सफलता के लिए दिन रात एक करने की या 15 घंटे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
अगर इस सटीक रोड मैप को फॉलो करते हुए हर दिन लगातार 4 से 5 घंटे पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की जाए तो जेटी टेट क्लियर करना 100% मुमकिन है। याद रखिए, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन की असली चाबी है। तो अब इस विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे समर्पित किए जा रहे हैं? क्या वो दृढ़ संकल्प और डेली कमिटमेंट आपके अंदर मौजूद है? इस ब्लूप्रिंट पर कल से नहीं, आज और अभी से काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हें ही मिलती है जो तुरंत एक्शन लेते हैं।